मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। एक बेसिक वीडियो है। वैदिक ज्योतिष का बेसिक नियम है। मेरे पास कमेंट बॉक्स में आया, फेसबुक से भी मुझे मिला और यूट्यूब से भी मिला। लोगों को ये जानना था कि ठीक है, उनको ग्रह हमारे पता है, ठीक है, ग्रह यहाँ बैठा हुआ है, सब कुछ पता होने के बावजूद ग्रह अगर ख़राब स्थिति में है तो कृपया करके उसका उपाय बताएं, ताकि वो ग्रह सही कैसे हो और सही सटीक उपाय बताएं। क्योंकि हमने कई उपाय करके देख लिया और वो उपाय फ़ायदा नहीं कर रहा है, कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो क्या सटीक उपाय करें कि जिससे हमारा जो ग्रह है ना, चाहे वो अशुभ स्थिति में हो, यहाँ देखोगे अशुभ स्थिति में हो, अस्त होके बैठा हो, नीच होके बैठा हो, या अंश बल में कमज़ोर होके बैठा हो, या अकारक होके बैठा हो, तो ग्रहों का उपाय यानी हम दान करके ही उसको सही कर सकते हैं। तो कैसे सही करें, तो वो चीज़ों पर आज हम नैसर्गिक रूप से विचारधारा अपनी रखेंगे वैदिक ज्योतिष के माध्यम से। तो सटीक उपाय करके 100% अपने ग्रहों को आप सही कर सकते हैं मित्रों। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आपका कोई ग्रह जो है इन अवस्था में बैठा है, इन अवस्था में, चाहे वो अशुभ हो, अस्त हो, नीच हो, कमज़ोर हो, अकारक हो, ठीक है, तो ये आपके पाले में नहीं जा रहा है, माइनस में जाने वाले सारे गुण हैं, प्लस में नहीं जाने वाला है। तो उसका उपाय हमें ये करके यानी कि दान करके कर सकते हैं। पहला उपाय दान है। फिर अगर तो ज़्यादा ही कुछ खराब जा रहा है ग्रह वो, तो उसको हम जप भी करवा सकते हैं साथ में। ठीक है, जप की वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है, दान का भी बनाया हुआ है, लेकिन आज मैं सरल विधि से समझाऊंगा क्या दान किस ग्रह के लिए किस समय किस प्रकार करना है, ताकि आपको वो लाभ करे। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रह आता है सूर्य। ठीक है, सूर्य ग्रह, अगर सूर्य ग्रह कुंडली में आपके, ठीक है, सूर्य ग्रह कुंडली में आपके 2 नंबर, ठीक है, 7 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, इनमें अगर बैठा हो, ठीक है, भाव 6, 7, 8, 12, इन भाव में अगर बैठा है, ठीक है, तो यहाँ पर अशुभ भी हो गया, अकारक भी हो गया। और अगर जहाँ बैठा है उसके ठीक सामने भाव में सूर्य के कोई ग्रह नहीं, तो वो अस्त भी माना जाएगा सूर्य। वैसे सूर्य को अस्त होता ही नहीं कभी सूर्य, लेकिन उसको इस प्रकार का लॉजिक करके अस्त को बताया गया। ठीक है ना, अशुभ का एक वो होता है नियम। ठीक है, नीच का तुला राशि में हो ही गया। वृश्चिक राशि में भी पाताल लोक में होता है, 11वां घर शत्रु राशि है, यानी 11वीं राशि शत्रु हो गई। तो इस प्रकार अगर राशियों में सूर्य बैठा है तो कमज़ोर होगा। तब उसके लिए हमें क्या दान करना है, वो महत्वपूर्ण चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, क्या दान करना है, किसके लिए, मतलब कौन से समय में दान करना है। तो सूर्य के लिए कहा गया है गेहूँ गुड़ आप लीजिए, गेहूँ गुड़ ले लीजिए, या फिर आप जो है रोली लीजिए, ठीक है, तांबा लीजिए, इनको ले करके, ठीक है, रविवार को, ठीक है, सूर्य की होरा में, सूर्य की होरा क्या है, जिस दिन जो वार होता है सूर्योदय से लेकर के 1.5 घंटे तक का उसी ग्रह का होरा होता है। यानी मान लिया जाए आज रविवार है, तो रविवार में सूर्योदय मान लिया 6 बजे हो रहा है, तो 6 से लेकर 7:30 बजे तक का जो समय होगा वो सूर्य ग्रह को ही प्राप्त है, क्योंकि पहला होरा उसी का होता है। तो उसमें आपको दान करना है। ठीक है, यदि आप पहले होरे में दान नहीं कर सके हैं तो ठीक 6 ग्रह जो और होते हैं उनका 1.5 घंटा से गुणा निकाल करके आप उतने घंटे आगे जा करके, तो लगभग ये जो समय आएगा वो 2:30 बजे से लेकर के 3 बजे का समय आता है। फिर रात्रि 8 से लेकर के 9:30 बजे तक का टाइम आता है। इस प्रकार से होरा जो ग्रह वारवानुसार अपना देते हैं। तो उसमें आपको दान करना है। कहाँ दान करना है, सरकारी संस्थान या सरकारी कार्यों में हेल्प करके, सपोर्ट करके। ठीक है, सपोर्ट करके। यदि आपको सरकारी संस्थान या सरकारी सपोर्ट या कहीं ऐसा कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है, तब कहाँ दान कर सकते हैं, तब फाइनली एक कॉमन जगह बताया गया है, वो है गौशाला।
गौशाला में दान आप इसको करें। ठीक है, आप 5, 7, 11 रविवार करेंगे तो कितनों भी खराब आपका सूर्य है वो आपको अच्छा रिजल्ट देना चालू कर देगा। दूसरा ग्रह है चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा, चंद्रमा ग्रह के लिए क्या कर सकते हैं? सोमवार के दिन, आप राशि को भी बता देता हूँ पहले, इसमें आप राशि को समझ जाएंगे तो भी तो ठीक रहेगा। तो चंद्रमा के लिए जो है 6 नंबर, 8 नंबर, ठीक है, 7 नंबर, 11 नंबर, इन राशियों में अगर चंद्रमा आपका बैठा है तो चंद्रमा आपका खराब माना जाएगा। वहीं भाव की बात करें तो 6, 8 और 12 इन भाव में अगर चंद्रमा आपका मिलता है तो खराब माना जाएगा भाव के अनुसार। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब इसके लिए दान तुम्हें क्या करना है? चावल, ठीक है, चावल और मिश्री, चावल और मिश्री, ये दान आपको करना है चंद्रमा के लिए। या फिर मलयागिरी चंदन आप ले सकते हैं सोमवार के दिन। ठीक है, सोमवार के दिन, जैसे इसका लॉजिक नियम बताया आपको, तो सोमवार जब है तो पहला होरा किसका आएगा? चंद्रमा का आएगा। ठीक, उससे फिर आगे हम जाएंगे तो 2:30 बजे के समथिंग आएगा, फिर उससे आगे जाएंगे तो रात्रि 8 बजे के समथिंग आएगा। ठीक है, दान कहाँ करना है तुमको? सौभाग्यशाली दंपत्ति ब्राह्मण जोड़े को, सौभाग्यशाली दंपत्ति ब्राह्मण जोड़े को दान करना है। ये इसका लॉजिक है। ठीक है, दूसरा लॉजिक ये है कि वो ब्राह्मण किसी शिवालय, शिव मंदिर आदि का पुजारी हो, उसको दान करने से ज़्यादा उत्तम। वैसे किसी भी मंदिर का अगर ब्राह्मण दंपत्ति जोड़ा रह रहा है तो उसको अगर दान करते हैं तो ये फ़ायदा आपको 100% करने वाला है। बाकी अगर वहाँ पर नहीं प्राप्त हो रहा है आसपास कोई ऐसी चीज़, तो आपको जो है गौशाला आपके लिए कॉमन है। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो लॉजिक आप समझ गए। अब मैं ग्रह को अनुसार आपको दान बताता जाऊंगा। लॉजिक आप समझ गए होंगे। महत्वपूर्ण वीडियो लेके आता हूं ताकि आपके लिए हर कदम पे फ़ायदा करने वाला चीज़ हो, क्योंकि मैं शोध करके कोई भी काम करता हूं। शोध बहुत बड़ी चीज़ है। शोध नहीं करेंगे, ऐसे आपको मनगढ़ंत चीज़ों को बताते जाएंगे तो आपके समझ में कुछ आने वाला नहीं, क्योंकि अनुभव में जो चीज़ नहीं आएगा तो कब तक आप जो है इन चीज़ों पर विश्वास करेंगे। अगला ग्रह है मंगल। मंगल के लिए आप क्या करेंगे? मसूर है, लाल चंदन है, ठीक है, मसूर है, लाल चंदन है। ये आप, मैं महत्वपूर्ण चीज़ें बता रहा हूँ। बहुत सारी वस्तुएं होती हैं लेकिन इन पे जो है आपको ज़्यादा एक्सपेक्ट नज़र आएगा, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मसूर है, लाल चंदन है। आप छुहारा भी ले सकते हैं, छुहारा जो होता है उसको भी ले सकते हैं। ठीक है, मंगलवार के दिन होरा, जैसे मैंने नेम बताया, उसमें होरा में जा कर के, ठीक है, तीनों होरा का हमने लॉजिक आपको बता दिया है, उसमें जा कर के किसको दान करना है? सिक्योरिटी गार्ड का काम, जैसे नगर मोहल्ला आदि कोई करता हो, सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं ना, रक्षक जिसको बोलते हैं, सिक्योरिटी गार्ड करने वाले, नौकरी करने वाले लोग जो होते हैं उनको आपको दान करना है। अगर वो ना मिले तो मंदिर में जाइए, मंदिर में जाइए, जो युवक ब्राह्मण हो, युवक ब्राह्मण हो, कर्मकांडी हो, पूजा पाठ कराने वाला हो, उसको आप दान कीजिए, उसको आप दान करिए। अगर ऐसा भी नहीं हो रहा है तो गौशाला आपके लिए कॉमन रास्ता खोल के रखता है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? अगला ग्रह है बुध। बुध ग्रह, बुध ग्रह के लिए क्या दान कर सकते हैं? पालक, मूंग, ठीक है, पालक, मूंग और कांसा। सोना तो आप दान करने में महंगा है, और सोना करें तो सोना भी कर सकते हैं, नहीं सोना का जो है उपधातु है कांसा, उसको आप दान कर सकते हैं। ठीक है, बुधवार के दिन बुध की होरा में, आपको ये लॉजिक आपको पता ही है, जैसे मैंने बताया है पहले, सभी ग्रह के ऊपर वही नियम लागू होगा। किसको दान करना है? किन्नरों को दान करना है। बुधवार को बुध की होरा में किन्नरों को दान करना है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मंदिर में जाइए, जो ब्राह्मण जिसका विवाह ना हुआ हो, कुंवारा हो, उसको आप दान कर दीजिए। ठीक है, युवा ब्राह्मण को जिसका विवाह ना हो उसको आप दान कर दीजिए, या फिर गौशाला आपके लिए कॉमन है, वहाँ आप दान कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। अगला ग्रह है गुरु। गुरु ग्रह के लिए क्या कर सकते हैं? अरहर,
चना, हल्दी, ठीक है, केला, ये सारी चीज़ें गुरु को पूरी तरह प्राप्त हैं, ठीक है। इनको ले जा करके आप बुजुर्ग ब्राह्मण दंपत्ति को मंदिर में सीधा दान करें, बुजुर्ग ब्राह्मण दंपत्ति को मंदिर में सीधा दान करें। और अगर ऐसा पर्याप्त आसपास आपके नहीं हो रहा है तो गौशाला आपका सेकंड ऑप्शन जो कॉमन है वो चालू रहेगा। आ गई बात समझ में यहाँ तक? लॉजिक वही है। गुरुवार को गुरु की होरा में अगला ग्रह आता है मित्रों, वो होता है शुक्र ग्रह, ठीक है। शुक्र ग्रह के लिए शनि ग्रह, ठीक है, राहु, केतु, ठीक है। शुक्र के लिए क्या कर सकते हैं? दही, घी, रुई, ठीक है, दही, घी, रुई और नारियल, नारियल ये आप दान कर सकते हैं। कहाँ दान कर सकते हैं? जो परिवार युक्त ब्राह्मण हो, यानी कि दंपत्ति भी हो, बच्चे भी हो उसके, और अगर ऐसा कोई है पुजारी ब्राह्मण कर्मकांडी तो उसको आप दान करेंगे। कब करेंगे? शुक्रवार को, शुक्र की होरा में आप इसको दान करेंगे। अगर ऐसा आपको आसपास पर्याप्त नहीं हो रहा है तो फिर गौशाला आपके लिए सेकंड ऑप्शन खुला हुआ है, ठीक है। इसके लिए आप जौ भी दान कर सकते हैं। अगला ग्रह है शनि। शनि के लिए आप क्या दान कर सकते हैं? उड़द, तेल, लोहा, राजमा, ये चीज़ें दान कर सकते हैं। कहाँ दान कर सकते हैं? तो जो ब्राह्मण मंदिर में हो, जो ब्राह्मण मंदिर में हो, अकेला रहता हो, अकेला रहता हो, किस खासकर शनि मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में, उसको आप दान कर सकते हैं, ठीक है, उसको आप दान करवा सकते हैं। और विशेषकर नियम ये बताया गया है कि उसको कर्मकांडी हो नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो बाहर जाता है, मांग भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन कर रहा है, तो ऐसे जातकों को है शनि का वस्तु दान करना चाहिए। अगर ऐसा ऑप्शन आपके आसपास नहीं मिल रहा है तो गौशाला में इन वस्तुओं को दान कर सकते हैं शनिवार को, शनि की होरा में मित्रों। अगला ग्रह है राहु। राहु के लिए क्या दान कर सकते हैं? छाता, ठीक है, छाता, सतनजा, ठीक है, सतनजा, अखरोट, ठीक है, ये दान कर सकते हैं। किसको दान करना है? मंदिर में जो सेवक होते हैं, मंदिर के पास जो भिखारी बैठते हैं, उनको दान तुम्हें ये करना है, ठीक है, उनको दान ये करना है। किसको? बुधवार या रविवार में, बुध की होरा या रविवार को सूर्य की होरा में ये चीज़ें दान कर सकते हैं, तीनों टाइम में, जैसे मैंने आपको बताया। क्योंकि राहु को कोई दिन प्राप्त है नहीं, इसलिए रविवार और बुधवार दोनों दिन इसको प्राप्त है, दोनों में जाकर के उस ग्रह की होरा में दान कर सकते हैं। अगर ऐसा ऑप्शन आपके आसपास नहीं है, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अगर ऐसा ऑप्शन आपके आसपास नहीं है तो जाकर के गौशाला में इन वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं। अगला ग्रह है केतु। केतु के लिए क्या दान कर सकते हैं? सीसा, चमड़ा, ठीक है, पेट्रोलियम, केरोसिन वगैरह जो होता है, या आसन जो होता है, आसन बैठने के लिए, कम्बल आसन वगैरह, वो ले जाकर के आप दान कर सकते हैं केतु ग्रह के लिए। अर्थात दोनों ग्रह के लिए सतनजा यहाँ भी रहेगा, सतनजा यहाँ भी रहेगा, 7 प्रकार के अनाज को मिक्स करके, ठीक है। वहाँ ले जाकर कहाँ दान करना है? उन्हीं भिखारियों को दान करना जो राहु के लिए आप दान किए थे। मंदिर में रहने वाले, मंदिर से आशा रखने वाले कि मैं भिखारी हूँ, मांग जांच कर रहा हूँ, ये सेवा कर रहा हूँ, ये झाड़ू पोछा लगा रहा हूँ, ठीक है ना, तो वहाँ जाकर आप दान कर सकते हैं। अगर ऐसा ऑप्शन आपके पास नहीं है तो गौशाला आपके लिए कॉमन ऑप्शन है, खुला है, वहाँ दान कर सकते हैं मित्रों। किस दिन दान करना है? बुधवार को बुध की होरा में दान करना है, ठीक है, या रविवार को सूर्य की होरा में दान आपको ये चीज़ करना है। तो ये शानदार वीडियो मैंने आपके लिए इसलिए बनाया क्योंकि आप छोटे से उपाय कर करके अपने ग्रह को
100% 100% सही कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे नोटिफिकेशन के माध्यम से। वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे तभी समझ में पूरी तरह आएगा आपको मित्रों। जय सिया राम।